शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के हजूर में दुआ करें। कदूस कदूस जमीन और आसमान को बनाने वाले खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तमजीद और तेरी सितारिश करती हूँ। तो जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद, तेरी तमाम तर नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खास तौर पर खुदावंद, इस वक्त के लिए जो तूने हम सबको बख्श दिया कि हम तेरी हजूरी में मिल बैठ कर तेरे नाम की ताजीम कर सकें। खुदावंद, तू भी सारी इज्जत और जलाल के लायक है। खुदावंद, मैं इबादत में मौजूद एक एक शख्स पर तेरी बरकत और तेरा देना हाथ मांगती हूँ। खुदावंद, तो सबको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावंद, हमारा मिल बैठना तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। ए कदूस खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ आज आज के पैगंबर पास्टर आशू के लिए। खुदावंद, अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल करना। और खुदावंद, जगह बजगह तेरे नाम की मुनादी के लिए तेरा बेटा इस्तेमाल है। खुदावंद, मैं दुआ मांगती हूँ, ए खुदावंद, आज की सारी इबादत में खुदावंद तो मेरी रहनुमाई करना, जो लफ्जों की तरतीब अता करना, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। यीशु अल मसीह के नाम से मैं सब कुछ मांगती हूँ और पाती हूँ। आमीन। आए हम सब खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और खुदावंद की प्रस्तिश में रहनुमाई के लिए मैं दावत देती हूँ भाई मिशाइल को कि वो प्रस्तिश में रहनुमाई करें। हम गीत गाएंगे। खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। मैं ही तुझको संभालूंगा, मुश्किलों से निकालूंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू। अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पना दूंगा। अपने परों में छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पना दूंगा। क्योंकि मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। मैं यहोवा यारी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। आमीन। आमीन। आए हम सब इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए मैं दावत देती हूँ सिस्टर ईमान बाबर को कि वो वर्शिप में लीड करें। हम गीत गाएंगे कितना हसीन वादा। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं।
तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक देता है चाहे हर दिल में वो आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहें खुशामदीद। रूहे पाक जो हाजिर है आओ कहें खुशामदीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करें तमजीद। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसे कहें तमजीद। रूह के शोले बरसे जब फिर बंधन लगे जलने, जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हों मैं हूँ हाजिर उनमें। आमीन। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। बेशक हमारा खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है और इसी तरह हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई सिस्टर अशफा शाहिद करें। आसमान जमीन के खाली को मालिक पर शांति के साथ मिल चाहता हूँ। अगनान खुदा जिन जिन बच्चों ने अगनान से मीटिंग ज्वाइन की उन सबको बड़ी बरकत देना। अगनान खुदा मैं वॉइस ऑफ शेफर्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अगनान खुदा, अगनान खुदा बादल के शुरू से लेके आखिर तक आप हमारे साथ होना। अगनान खुदा, अगनान खुदा गीत गाएं बरकत पाए, सलाम सुने बरकत पाए। अगनान खुदा तलावत सुने बरकत पाए। अगनान खुदा, अगनान खुदा मेरे माना जो कुछ मैंने आपकी पाक और हुजूरी से मांगा आपने मुझे बख्शा। मेरी दुआ को सुनो और कबूल करो। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। इसी तरह हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और मैं दावत दूंगी भाई मिशाइल को कि वो प्रस्तुति में रहूंगी। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों की तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा।
मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही चीदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही चीदे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आमीन। आमीन। हम सबकी रहनुमाई के लिए आज की तलावत दानियल की किताब उसका 8 बाब और उसकी 16 ता 19 आयत को पढ़ने में रहनुमाई सिस्टर ईमान बाबर करेंगे। आज आज की तलावत दानियल उसका 8 बाब और उसकी 16 से 19 आयत तक। और मैंने उलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी जिसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए जिब्राइल, इस शख्स को इस रोया के मायने समझा दे। चुनाचा वो जहाँ मैं खड़ा था नज़दीक आया और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा। पर उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, समझ ले कि ये रोया आखिरी ज़माने की बाबत है। और जब वो मुझसे ये बातें कर रहा था, मैं गहरी नींद में मुंह के बल ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन उसने मुझे पकड़कर सीधा खड़ा किया और कहा कि देख, मैं तुझे समझाऊंगा कि कहर के आखिर में क्या होगा, क्योंकि ये अमर आखिरी मुकर्रा वक्त की बाबत है। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सरमन प्रेयर के लिए सिस्टर फेरी शाहिद को कि आप इसमें रहनुमाई करें। हालेलुया खुदा उसके आसमान के फल को मैं शुक्र करते हैं हर एक चीज के लिए। नैसम से हमने गीत गाए दुआ की इसमें बड़ी बरकत मिली। नैसम से अब वक्त है कि हम तेरे जिंदा काम पाक को सुने। नैसम इस जिंदा काम पाक को सुने इसलिए हमें बड़ी बरकत देना। नैसम से हम कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि इस पर अमल करने वाले बन सके। नैसम की पातशाही को बड़ी बरकत देना। नैसम की हमारी इबादत के बाकी मानदा वक्त में हमारे साथ होना। नैसम की मैं छोटी दुआ को सुन मांगते करते नाम से आमीन। आमीन। और हम सब अपनी जोरदार तालियों में आज के पैगंबर पास्टर आशिर को अपनी जोरदार तालियों में वेलकम करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज शाम के लिए, खूबसूरत इस दिन के लिए जो खुदावंद ने आज हम सबको अता किया है। हम खुदावंद के इंतहाई हम जो शुक्रगुजार है। खुदावंद जो है पाक है, रहीम है, वो कदूस खुदा है। हम उसके इंतहाई जो है वो जो है शुक्रगुजार है। इससे पहले कि हम आगे जो है बढ़ें, मेरा जो है एक मैं तो आपकी फीडबैक लेना चाहता हूँ इससे पहले कि हम खुदा उनके पाक कलाम को और ज़्यादा जो डिटेल में जाने। कितनों को मालूम है कि आज जो है कौन सा जो टॉपिक है? हालेलुया। कितनों को मालूम है आज का टॉपिक क्या है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंजल्स अपॉइंटमेंट। इसके अलावा और कोई? एंजल्स अपॉइंटमेंट। एंजल्स अपॉइंटमेंट।
लास्ट वीक में जो था, कौन सा जो था ये टॉपिक था, कोई बता सकता है लास्ट वीक जो है कौन सा टॉपिक था? Appointment of Angels Part 1. पार्ट 1, वेरी गुड रायन। पार्ट 1। अभी ये मैं आपकी फीडबैक मैं आपकी देना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक को एंजॉय जो कर रहे हैं कि नहीं, आपको समझ आ रहा है? बहुत सारे बच्चों के जो है कैमरा जो है बंद है, आई कांट यू सी देम, बट आप अपना हाथ वेव जो है कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ आ रहा है, ये टॉपिक फरिश्तों के बारे में हम क्या सीख रहे हैं? आर यू गेटिंग दैट और नॉट? हाथ हिला के आप कह सकते हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो हाथ हिलाएं, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इस टॉपिक को तो आप हाथ हिला सकते हैं। हाँ। चाहता हूँ कि हम जो है ये जो बड़ा खास जो है टॉपिक है, ये नॉर्मली ना आपको संडे स्कूल में जो है बताया जाता है, ना जो है चर्च में इसके बारे में बात की जाती है। और इस टॉपिक को जानना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है, या बिकॉज बहुत सारे लोग जो है गुमराही में जो है वो जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है तारीकी के अंदर जा रहे हैं, बिकॉज दे आर उनको जो है खुदा उनके पाक कलाम के बारे में जो उनको जो है पूरा इल्म नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। और उसको कंसीडर जो है उसको जो है करते हुए बहुत सारे लोग जो है इस जो गुमराही में आ जाते हैं। अक्सर लोगों का कहना है कि जी फरिश्ते हमें हर वक्त वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को भी जो कहते हैं। बहुत सारे लोग जो फरिश्तों को भी कहते हैं खुदावन तू अपने जो फरिश्तों को हमारे पास खुदावन तू भेज दे, ताकि खुदावन कि हम वो हमारी जो है रहनुमाई करे। अक्सर लोगों को मैंने दुआ करते सुना है, इन आवर ग्रुप एज वेल। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि हम अक्सर कहते हैं खुदावंद अपने तेरे जो फरिश्ते हमारी जो है निगहबानी कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस। कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक ये टॉपिक शुरू करने का जो मकसद ये है कि हम बाइबल को जान सकें, नॉट टू एंजल्स। एंजल्स की अपॉइंटमेंट क्या है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो क्या क्या काम करते हैं, हु इज अपॉइंटिंग देम, इनको किसने जो है बनाया है। इन सब का मालिक और खालिक हमारा जो है खुदाबंद है, जो है खुदा बाप ने इनको तख्लीक किया। खुदा पाक रूह, खुदा खुदा बाप, खुदा बेटा, इन तीनों के जो है इश्तराक के वसीला से एंजल जो है बनाए गए। हम उनकी अपॉइंटमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने देखा कि 5 जो है डिवीजन्स हैं एंजल्स की, जो जिसके अंदर जो है मुकर्रब जो है फरिश्ते हैं, और जिसके अंदर जो हम देखते हैं कि जो है अपना जो है करोबीम्स हैं और सराफीम हैं उनके अंदर। फिर हम देखते हैं लिविंग क्रीचर हैं, 4 जो है अपना जो है वो जानदार हैं, और जर्नल एंजल हैं जिनको हम आदमियों के तौर पर भी कलाम मुकद्दस जो है बयान करता है। और छठा जो है एंजल जो है एक जिसका कलाम मुकद्दस के अंदर जो है जिक्र है, वो जो है फॉलन एंजल्स हैं, जिस जो कि जो है लूसीफर की पूरी जो फौज और उसके सारे जो है लोग हैं जो उसके साथ थे, जो उसके खिदमत गुजार थे, वो सब जो है फॉलन एंजल्स में आते हैं। और जो आसमान से जो है वो जो है गिरा दिए गए सब फरिश्ते जो है आसमान पर रहते हैं, सिवाय जो है फॉलन एंजल्स के। फॉलन एंजल्स जो हैं वो आसमान और जमीन के जो है दरमियान में रहते हैं। उनका जो डोमेन है, उनका जो उनकी जो प्लेस है, वो जो है उस सेंटर में है, वो जो है आसमान और जमीन के जो है वो जो है दरमियान में है। तारीकी की वो जो है कुव्वतें जो हैं आसमानी मकामों पर हैं, ताकि वो हमारी जो है दुआओं को खुदा तक ना जो है वो पहुंचा सके। कलाम मुकद्दस हमें इस बात की मुकम्मल जो है हमें जो है डिटेल जो है प्रोवाइड करता है। और हम आज आगे और बढ़ेंगे, हम देखेंगे, हमने देखा कि जो है एंजल्स की अपॉइंटमेंट उनकी उनकी जो है क्या है, वो किस तरह काम कर रहे हैं। लास्ट वीक में हमने जो है गौर किया कलाम कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक कि तमाम तर जो है फरिश्ते जो हैं वो खुदावंद ने उनको जो है क्रिएट किया, और
और वो सब जो है जो खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद के हुक्मों को मानते हैं, और खुदा ने उनको जो क्रिएट किया ताकि वो खुदा की प्रस्तिश करें, खुदावंद की सताइश करें, खुदा बाप की, खुदा बेटे की प्रस्तिश करें। खुदा ने उनको इसलिए उनको जो है क्रिएट किया। और हम आज इसकी जो फर्दर हम जो है डिटेल देखेंगे। हमने ये भी देखा कि ये सब जो है खिदमत गुजार जो है वो रूहें हैं। एंजल्स क्या हैं? ये सब जो है रूहें हैं, और ये सब के सब जो है खिदमत गुजारी का काम करते हैं, खुदा की वर्शिप करते हैं, और इसके साथ साथ खिदमत गुजारी भी जो है करते हैं। ये सब जो है खिदमत गुजार जो है रूहें हैं, जिन्होंने कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, हमने लास्ट वीक हमने जो है देखा कि इन्होंने एलिया को खाना पका के जो है इन्होंने जो है दिया। एंजल्स ने एलिया को खाना जो है उनको जो उसको जो है खिलाया, इवन उसको उठाया, इससे पहले कि वो उठता उन्होंने खाना जो है रेडी किया, उसको जो है खिलाया। और कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि 40 दिन 40 रात उसने जो सफर किया और उसको जो है भूख ना जो है लगी। ऐसा खाना उन्होंने जो है एलिया के लिए जो है प्रिपेयर जो है वो किया। फिर हमने देखा कि जब जो है कलाम मुकद्दस ये कहता है कि खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं जो है बनाता है, खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं जो बनाता है, और ये सब के सब खिदमत गुजार हैं, खुदा के खिदमत गुजार हैं, हमारे नहीं। दे आर नॉट आवर खिदमत, हमारी खिदमत गुजारी नहीं कर रही है, खुदा की खिदमत गुजार जो हुए हैं। हमने इस बात का खास ख्याल रखना है। मोस्टली लोग इमोशंस में आके बहुत सारी बातें जो कह जाते हैं, और बहुत और सम टाइम ऐसी ऐसी जो दुआएं करते हैं कि वो दुआएं उनकी जो सुनी तो नहीं जाती, बट अदम मार्फत की वजह से, लाइल्मी की वजह से हमारी जो है दुआएं जो है कबूल होने की बजाय जो है वो रुक जाती हैं। वी हैव टू बी वेरी जो केयरफुल। और हमने जो देखा कि खुदा उनके पास कलाम के अंदर जो किस तरह जो है फरिश्ता ने जो पतरस को आके जो जगाया जब वो जेल में था। दे आर फुली पावरफुल, उनके पास बहुत ताकत है। दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन या बीट एनी टेक्नोलॉजी, जो भी आप समझ ले। आज हम एआई को हम देखते हैं और हम कहते हैं वाओ ये सो मच अमेजिंग। दे कैन या बीट एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। कलाम में इसके अपना जो है मुताबिक जब पतरस सो रहा था, जेल के अंदर था, बाहर जो पहरेदार थे, एंजल अंदर जाता है, फरिश्ता अंदर जाता है, उसकी हथकड़ियां खुल जाती हैं। उसने जाकर हथकड़ियां उसकी वो खोली नहीं, वो चाबी नहीं उसने जाकर ढूंढी। जब फरिश्ता वहां पर जाता है, उसकी हथकड़ियां जो खुल जाती हैं, और फरिश्ता उसको जो है वो जगाता है, उसको हिलाता है कि उठ और जाके जो है खुदा उनके कलाम की जो है जमनादी कर। बड़ी गौरतलब बात है। खुदा ने अपने बंदा की मदद की ताकि वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। वी नीड टू अंडरस्टैंड खुदा आपकी मदद जो क्यों कर रहा है, खुदा क्यों आपको जेल से निकाल रहा है, खुदा आपको क्यों रिहाई जो है दिलवा रहा है। खुदा ने क्यों अपने फरिश्ते को अपॉइंट किया कि जाकर जो है मेरे बंदे की जो है मदद करे, बिकॉज ताकि वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे, खुदावंद के कलाम की जाकर जो है वो मनादी करे। और पतरस वहां से निकल के अपने घर नहीं गया, उसके घर वालों ने उसके लिए खाना नहीं उसके लिए तैयार किया, रिश्तेदार नहीं आ गए कि ओ जो है पतरस अभी जेल से आया उसको हम मिल रहे हैं। वो सीधा जाकर उसने जाकर जब मनादी करना शुरू जो है वो कर दी। रिश्ते खिदमत गुजार जो है वो रूहें हैं, और खुदा के हुक्म के मुताबिक वो काम करते हैं, खुदा के हुक्म के अकॉर्डिंगली वो जो है सारा काम करते हैं। आज हम देखेंगे कि जो है किस तरह जो अपना जो है फरिश्ते जो है कम्युनिकेशन का काम जो है करते हैं। कम्युनिकेशन का काम इन्होंने जो किया है कलाम मुकद्दस के अंदर। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, न्यू टेस्टामेंट के अंदर आपको बहुत कम नजर आएगा कि फरिश्तों ने ये किया, इस तरह किया, इस तरह किया। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर जो है पुराना अहदनामा के अंदर आपको बार बार जो है वो नजर आएगा कि फरिश्ते अपीयर हो रहे हैं। उसके अंदर जर्नल एंजल्स भी आएंगे, उसके अंदर जो है ये करोबीम भी आएंगे, उसके अंदर जो है मुकर्रब फरिश्ते को भी आप देखेंगे। न्यू टेस्टामेंट में भी इसकी अपना जो है फ्यू जो है प्लेसेस पे इसके बारे में आगाही जो है दी गई है। और मुकाशवा की किताब में भी एंड पे जाकर जो फरिश्तों के बारे में जिक्र जो किया गया है। आज हम देखेंगे कि किस तरह जो खुदा के ये फरिश्ते जो है ये कम्युनिकेशन जो है भी जो है उन्होंने जो की। और कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे किस तरह इन्होंने जो कम्युनिकेशन की। और जैसा कि आज हमने हवाला जो है पढ़ा है दानियल की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी जो 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हमने खुदा के कलाम से हमने जो पढ़ा है। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी और लिखा है, और मैंने ओलाई में से आदमी की आवाज जो सुनी। ओलाई का मैं आपको जो है मैं ये बताता चलूं
ये जो है उस जो है अपना जो दरिया का नाम है, ये रिवर है जो कि जो है इलाम में है। उसको उसको यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर जो है रेफर जो उसको यहाँ पर जो है किया गया है। सो वी शुड या नो दैट, हमें इस बात का जो है पता होना चाहिए कि उलाई में से, यानी कि उस जो है समंदर में से जो है उस जो है एक आवाज आई और उसने कलाम में आगे लिखा है कि जिसने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ जब्राइल इस शख्स को इस रोया के मायने जो है समझा दे। खुदा ने यहाँ पर हम देखते हैं, मैंने उलाई में से एक आदमी की आवाज जो है सुनी। यहाँ पर दो लोगों का जो है यहाँ पर जो है जिक्र है। यहाँ पर एक आदमी की आवाज है और साथ में जो है वो जब्राइल की आवाज भी है। यहाँ पर जो आदमी है दैट इज द गॉड हिमसेल्फ, और यहाँ पर जो है वो जिब्राइल वो के जो है एक जो फरिश्ता है, खुदा उसको हुक्म देता है। यहाँ पर जो है खुदा उसको जो है जब्राइल को हुक्म देता है कि तू उस शख्स को रोया के मायने जो है समझा दे। रोया के मायने इसको जो है वो समझा दे कि मैं तुझसे क्या बात कहना जो है वो चाहता तू। क्योंकि आदमी के अंदर, इंसानों के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो खुदा से डायरेक्टली हम कलाम हो सकें। ओनली द वन पर्सन हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर जिसने खुदा को इनकाउंटर किया, खुदा को फेस टू फेस जिसने जो है देखा, और वो मूसा था। और वो भी जो है मूसा अपने आप को जो है वो छुपा लेता था। हम देखते हैं एलिया से भी खुदा ने जो है बात की, एलिया भी अपने आप को जो है वो ढक लेता था। और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि किस तरह जो है फरिश्ते खुदा के हुक्म को, खुदा की जो है वो बातों को अपने जो है नबियों पर, हर किसी पर नहीं, अपने जो है वो नबियों पर उन्होंने जो है जाहिर किया। अपने जो है नबियों को जो है वो कम्युनिकेट जो है करते थे। क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट वाज या नॉट हेयर। उस वक्त तक पाकरू इस जमीन पर नहीं आया था। ऑफिशियली पाकरू इस जमीन पर जो है वो नहीं आया था। इसलिए जो है फरिश्ते मोस्टली जो है जमीन पर जो है खुदा के लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो करते थे। लेकिन न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब खुदा के पाक रूह का जो है वो जो है नजूल हुआ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फरिश्तों की विजिटेशन जो है कम हो गई, उनकी जो है लोगों से जो मुलाकात करना अलग हो गया। आज भी बहुत सारे लोग इनकाउंटर जो है करते हैं, दैट इज ओनली द होली स्पिरिट एंड द जीसस ओनली। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, आज एविडेंस है, गैर ईमानदार लोगों को हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे ख्वाब में हमने यीशु को जो है देखा। नो मोर एंजल्स, नो मोर एंजल्स। यीशु को, पाक रूह को, उन्होंने उस रोशनी को जो है देखा जो कि खुदावंद यीशु अल मसीह की है। अभी जो है न्यू टेस्टामेंट के बाद जब कलीसिया एस्टैब्लिश हो गई, आपको बहुत कम एविडेंस मिलेगी कि जो फरिश्तों ने आकर उनसे जो है कलाम किया। हम देखते हैं पौलुस रसूल को हम देखते हैं कि उन पर भी खुदावंद यीशु मसीह खुद अपीयर हुए। खुदावंद यीशु मसीह उन पर खुद अपीयर हुए और खुदावंद यीशु मसीह ने जो है पौलुस रसूल से जो है बात की। एंजल्स का यहाँ पर रोल, उनकी अपॉइंटमेंट जो थी वो क्या थी कि खुदा के पैगाम को खुदा के लोगों तक लेकर जो है वो जाना था। सिर्फ और सिर्फ यही उनकी अपॉइंटमेंट है, खुदा के काम करना और खुदा के हुक्म के अकॉर्डिंगली। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने कलाम मुकद्दस के अंदर हवाला जो हमने जो पढ़ा है कि वहां पर लिखा है कि आदमी की आवाज सुनी जिसने जो है बुलंद आवाज से कहा है, जिब्राइल इस शख्स को इस रोया के मानी समझा दे। खुदा ने जो है जिब्राइल को हुक्म दिया। यहाँ पर जब आदमी का जिक्र आता है, यू शुड नो दैट इज द जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। जबकि यीशु मसीह का वजूद न्यू टेस्टामेंट में हम देखते हैं, लेकिन यीशु अल मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है, वो आज, कल, बल्कि अब तक यकसा जो है खुदा है। उसका ना कोई शुरू है, ना उसका कोई आखिर है। और इसलिए यहाँ पर जब आदमी का जो जिक्र आता है, दैट इज अ गॉड हिमसेल्फ, यानी कि जो है खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। और यीशु मसीह ने जो है उससे कहा, जब्राइल से कहा। जिब्राइल जो फरिश्ता है, कलाम मुकद्दस के जो है मुताबिक ये मैसेंजर का काम जो है वो करता है।
इसकी अपॉइंटमेंट जो है खुदा के मैसेज को लेके जो है वो जाना है, और ये हर किसी के पास जो है नहीं जाता। जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक बहुत बहुत जो है फ्यू लोग हैं जिनके पास जो है ये आया। हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम से आके इसने बात की। हम देखते हैं कि जिब्राइल जो है फरिश्ता ने जो है वो जिक्रिया पर उसने उसको जो है वो देखा। जब 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 जिक्रिया ने जो है उसको देखा, तो उस फरिश्ता ने उसने जो है अपना जो जिब्राइल ने उससे जो है कलाम किया कि तेरे जो है बेटा होगा, तो उसका नाम जो है यूहन्ना जो है रखना। और हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम पर भी जो है खुदा का फरिश्ता जो है जाहिर होता है और उसको कहता है सलाम मरियम, उसको जो खुशखबरी की जो उसको जो देता है, यानी कि खुदा का खास मैसेंजर है जो कि जो है खुदा के मंसूबा के जो है मुताबिक खुदा के लोगों के पास एक स्पेशल मैसेज लेकर आता है। ये जो है वो जिब्राइल फरिश्ता की अपॉइंटमेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने जिब्राइल से कहा कि दानियल को रोया के मानी जो है समझा दे, जो कि आखिरी जमाना की जो है बाबत है, यानी कि जो आखिरी जो है जमाना अभी आने वाला है, जो भी आने वाला है उसकी जो है रोया उसको जो है समझा दे। खुदावंद यीशु मसीह का जो है मुकाशफा यहाँ पर उसने उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि जो है कैसे कैसे और क्या क्या होगा। दानियल की ये जो है वो किताब है, दैट इज आल्सो ये सो मच ये प्रोफेटिक, और इसके अंदर भी जो है खुदा ने अपने सारे जो है भेद को दानियल पर जो है जाहिर किया, या बिकॉज ही डिजायर दैट, उसने उसकी जो है डिजायर की, और खुदा ने उस पर उसको जो है जाहिर किया अपने फरिश्ता के जो है मुताबिक। अपने फरिश्ता को जो है उसने जो है भेज कर अपने भेद को उस पर जो है जाहिर उसने जो किया। और हम देखते हैं कि जब हम जब जिब्राइल का हम देखते हैं, जिक्र देखते हैं दानियल उसके 9वें बाब की 21वीं आयत अगर आप खोलें, तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि ये वाले एंजल जो हैं उड़ते भी हैं, ये वाले एंजल्स उड़ते भी हैं, इनकी रफ्तार जो है वो तेज है। 9 बाब उसकी 21वीं आयत, खुदा के पाक इस कलाम में लिखा है, हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल, यहां पर आप देखें गौर करें, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात जो है वो दानियल ने यहां पर लिखी है कि वही आदमी, यानी कि जो है जिब्राइल जो फरिश्ता था वो आदमी के रूप में उससे बात कर रहा था, आदमी की जो है सूरत में उसके साथ जो है बात कर रहा था, जो जिब्राइल जो है फरिश्ता। अगर आजकल इंटरनेट के ऊपर एआई के वसीला से बहुत सारे फरिश्तों के उनके फेसेस जो है बनाए जा रहे हैं, लेकिन खुदा का हमें पाक कलाम में हमें यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर जो सिखाता है कि वही शख्स जो है जिब्राइल, वो जिसे मैंने वो शुरू में जो है रोया में जो है देखा था, उसने उसको रोया में देखा। हम इन फ्यूचर हम जो है रोया और ख्वाब पर भी हम बात करेंगे कि इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, ताकि आपको समझ आ सके कि रोया क्या है और ख्वाब क्या है। और हम देखते हैं कि उसने कहा कि रोया में जो है देखा, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी वो करता हुआ आया, और शाम की जो कुर्बानी जो है गुजराने के वक्त के करीब मुझे जो है छुआ। जो उस फरिश्ता के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो उड़ भी सकता है और वो इंसानों को छू भी जो है वो सकता है। ये उसकी अपॉइंटमेंट थी कि वो खुदा के हुक्म को लेकर, खुदा की बात को लेकर, खुदा के उस पैगाम को जो है वो लेकर जो है दानियल नबी तक आए, ताकि उसको उस रोया की पूरी बात उसको जो है एक्सप्लेन कर सके। उस वक्त ना तो था वो गूगल था, ना ही कोई तफसीरों की कोई किताबें थी कि किसी आलम ने जो है लिखी हो, या कोई जो है ऐसी कुछ बुक्स को स्टैब्लिश नहीं थी कि वो उस रोया को जो है वहां पर जाकर जो है वो समझ सकता। खुदा ने अपने फरिश्ता के वसीला से अपने खादम को सारी बातें जो है उसको जो है डिटेल में उसको जो है बता दी कि खुदा का मंसूबा जो है वो क्या है। और हम देखते हैं कि वही जो है फरिश्ता जो है फिर दोबारा उसको हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील के अंदर उसके 2 बाब की जो है 13वीं आयत में जो है वही फरिश्ता जो है यूसुफ पर ख्वाब में जो उस पर जो है वो जाहिर हो गया। पहले हमने देखा कि वो रोया थी, अब जो है फरिश्ता जो है ख्वाब में। हम अभी यहाँ पर अभी अभी एक और जो है नई बात है कि फरिश्ते हमारे ख्वाब में भी आ सकते हैं, बिकॉज दे आर स्पिरिट, दे आर या स्पिरिट, वो हमारे ख्वाबों में भी आ सकते हैं खुदा के मैसेज को लेकर। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि
मत्ती की अंजील के अंदर ये रेफरेंस जो है दर्ज है कि फरिश्ता ने आकर जो है यूसुफ को ख्वाब में उसको जो है दिखाई दिया और उसको हुक्म दिया और उसको कहा कि उठ जो है वो उठ और जो है बच्चे को और उसकी मां को लेकर जो है मिस्र को भाग जा। उस वक्त जो फरिश्ता उसके पास आया जब जो यीशु मसीह की जो पैदाइश हो चुकी थी और बादशाह जो है वो जो है तमाम तर जो है बच्चों को जो है कत्ल करने का हुक्म जो है दे चुका था, ताकि तमाम बच्चों को जो है जितने भी जो है 2 साल से जो थे कम थे उन सब को जो है कत्ल करने का हुक्म जो है दे चुका था। और फरिश्ता ने आकर ख्वाब में जो है यूसुफ से जो है बात की कि इसको इसको अपना जो है बच्चे को खुदावंद यीशु मसीह को जो कि इंसान बनकर इस जमीन पर आए उनको और मुकद्दसा मरियम को जो है लेकर यहाँ से जो है निकल जाए ताकि कोई उनको नुकसान ना जो है पहुंचा सके। हालांकि जो फरिश्ता उनको प्रोटेक्ट भी जो कर सकता था, लेकिन गॉड इज गॉड, खुदा का अपना मंसूबा है हम में से हर एक की जो है हर एक की जो है जिंदगी पे। हमें आज बड़ी समझदारी के साथ, बड़े ध्यान के साथ हमें आज जो है चलने की जरूरत है। समटाइम हम जो है खतरे के अंदर बढ़ते चले जाते हैं और ये भी कहते हैं कि नहीं जो है खुदा हमारी जो है प्रोडक्शन जो है करेगा। हमें मालूम होता है कि हमारे सामने जो खतरा है, लेकिन वो फिर भी हम जानते और बूझते हुए हम उस काम के अंदर बढ़ते चले जाते हैं और एंड ऑफ द डे क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है। हालांकि खुदा के पास ये ताकत और जो कुव्वत थी कि अगर वो जिब्राइल को जो कहता है कि तू इनकी हिफाजत कर, तो दुनिया की कोई ताकत जो है उनको नुकसान नहीं उनको जो है पहुंचा सकती थी। खुदा ने अपने फरिश्ता को मैसेज दिया कि उनको जाकर बता कि जब जो अपना हेरोदिस बादशाह जो है वो तमाम बच्चों को जो है कत्ल जो करना जो चाहता है। और उन्होंने खुदा के जो है अपना जो फरिश्ते की बात मानी, जिसने जो अपना जो है वो यूसुफ के ख्वाब में आकर उससे जो है बात की, उसको मैसेज जो है दिया और वो वहां से जो है वो चले गए। हम सीख रहे हैं कि खुदा के फरिश्ते खुदा का मैसेज लेकर जमीन पर आते थे ताकि खुदा के लोगों को आगाही जो है वो दे सकें। क्यों? क्योंकि पाक रूह का अभी तक जो है नजूल नहीं हुआ था। ये बार बार मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ताकि हम समझ सकें कि whom we need to communicate now। आज हमारी मदद के लिए कौन आता है, आज हमारे साथ कौन है, आज हमारी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे दाने तरफ भी एक फरिश्ता और बाएं तरफ भी एक फरिश्ता जो मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है। बट फॉर योर believers in the Bible is teaching differently। लोग इस बात पे जब बहुत ज्यादा जो है इस बात पे जब बिलीव करते हैं, लेकिन आज हमें पाक रूह के वसीला से इन सारी बातों को जानना और समझना है ताकि हम जो है खुदावंद को जान सकें, खुदावंद के पाक कलाम को हम जो है वो जान सकें। हम आगे हम जो है बढ़ते हैं। इसका जो है वो चौथी असाइनमेंट ये है कि जितने भी जो है फरिश्ते हैं ये सब के सब जो है खुदा के हुक्म की ताबेदारी करते हैं, खुदा के हुक्म को मानते हैं। ये इनकी अपॉइंटमेंट है कि ये खुदा के उसकी जो बात को, उसके हुक्म को मानने के लिए हर वक्त जब तैयार रहते हैं। ओबे द विल ऑफ गॉड। ये जो है खुदा की विल को, खुदा की जो उसकी जो मर्जी है उसको जब बजा लाने के लिए हर वक्त जब तैयार रहते हैं। यहां पर हमारे लिए भी एक एप्लीकेशन जो है रहेगी कलाम मुकद्दस के जो मुताबिक। हम देखते हैं जो ज़बूर 103 उसकी जो 20वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर लिखा है, ए खुदावंद के फरिश्तों उसको मुबारक जब कहो, तुम जो जोर में वो बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज सुनकर उस पर अमल करते हो। खुदा के जो फरिश्ते हैं बड़े जोरावर हैं, बड़े जो है वो जोरावर हैं। वो सब कुछ करने की उनके अंदर ताकत है। खुदा ने उनको पॉइंट कर रखा है, खुदा ने उनको उनको उनके अंदर ये ताकत जो है रखी है कि वो जो है जंग भी जो है वो कर सके। बड़ा जोर है, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा के जो है उसकी आवाज को सुनते हैं। ये बात आप गौर से अभी आप जो सुनिएगा, वो खुदा की आवाज को सुनते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। हमने देखा अभी जो पीछे कि वो आदमी का भी रेफरेंस आता है कि उसी आदमी को देखा। वो कौन सा आदमी था? वो जिब्राइल। यानी कि वो सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। दे कैन टॉक विद यू, दे कैन सिट विद यू।
क्योंकि खुदा ने उनको इसी तरह जो है वो बनाया है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने इंसान को फरिश्तों से कुछ ही कमतर जो है बनाया। वी आर ऑलमोस्ट सेम, मे बी 90-20, जस्ट 1%, 2% का जो है रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा। हम जो है जिस्म में हैं, बट दे आर 100% स्पिरिट। वो सब जो है वो रूह में है, हमारे अंदर रूह भी है और हमारे साथ जो है ये बदन भी है। दैट इज द डिफरेंस। और इनकी अपॉइंटमेंट क्या है कि ये खुदा की मर्जी को बजा लाते हैं। खुदा ने इनको अपॉइंट किया है कि मेरे हुक्म पर अमल करें। खुदावंद की उसके कलाम की बात को सुनते हैं और खुदा की बात मानकर उसके हुक्म की तामील करते हैं। लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट स्टोरी है। हमारे साथ थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। हम खुदा के जो कलाम की आवाज को जो हम जो सुनते हैं तो क्या करते हैं, इधर से हम सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें 2 कान दिए हैं, सेम डायरेक्शन के अंदर, इधर से सुनो और इधर से जो है निकाल दो, इग्नोर कर दो। लेकिन फरिश्ते ऐसे नहीं हैं। फरिश्ते जब भी खुदा की आवाज सुनते हैं तो उसकी मर्जी को बजा लाते हैं। जो खुदा उनको हुक्म देता है वो खुदा के हुक्म के अकॉर्डिंगली खड़े हो जाते हैं, काम करते हैं। मत्ती की इंजील हम सब दोहरबानी हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, मत्ती की इंजील 6 बाब की उसकी जो 10वीं आयत में वहां पे लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी वो जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। यहां पर 2 हिस्से हैं। आसमान पर खुदा की मर्जी कौन पूरी कर रहा है? खुदा के फरिश्ते। और जमीन पर जो है जिम्मेदारी किसी और को दी गई है। जमीन पे किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा की मर्जी को बजा लाएं। जब हम खुदा के कलाम को जो सुने तो खुदावन के हम कलाम पर अमल करें, जांफिशानी करें, पूरे दिल के साथ, अकल के साथ, पूरे जोर के साथ, जब भी हम खुदा का कलाम हम सुनते हैं। लेकिन हम क्यों सफर कर रहे हैं, हम क्यों मुश्किलात का हम जो शिकार रहते हैं? क्यों? क्योंकि हम खुदा की बात नहीं मानते। एंड देन द कॉन्सिक्वेंस आर देयर। अगर हम में से कोई जो ट्रैफिक लाइट को जो अगर कोई जो तोड़ेगा तो उसको क्या मिलेगी? वो टिकट मिलेगी। उसको जो है पुलिस उसका जो है चालान उसका जो है कर देगी, उसको फाइन पे करना पड़ेगा। वी आर लिविंग दैट काइंड ऑफ लाइफ। Every day we disobey the word of God and we are struggling. We are struggling a lot. हर बंदा अयूब नहीं है इस जमीन पर। बहुत सारे लोग जब मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं तो ये समझते हैं कि हम अयूब हैं। हालांकि होता ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से, हम अपने गलत कामों की वजह से, गलत डिसीजन की वजह से हम मुश्किलात में आते हैं और हम अपने आप को अयूब बना लेते हैं। We have to change our your thinking. वो इसलिए कि खुदा ने हमारे सामने सब कुछ रख दिया है। खुदा ने हमारे सामने सारे जो कवानीन जो है वो रख दिए हैं। If we obey, the blessing will be here. If we will disobey, the curse will be there. So we have to get both. It's all about your own decision. आप जब बरकत पाना चाहते हैं, आप या कर्ज को पाना चाहते हैं, हम लानत को पाना चाहते हैं या हम बरकत को पाना चाहते हैं। इफ वी डिसोबे द वर्ड ऑफ गॉड, लानत हम पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है, जिसको हम आजकल मुश्किलात भी कहते हैं, परेशानियां भी कहते हैं। फिर असं यह भी कहने हैं रब साडी पता नहीं क्यों नहीं सुनता। और मोस्टली हम खुद ही अपने आप को अयूब बना लेते हैं। अक्सर लोग भी कोई तीमारदारी करने आते हैं, वो भी कहते हैं देखो जी अयूब ना भी कितनी ज्यादा जो प्रॉब्लम रही। डोंट गेट डिसीव योरसेल्फ। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? डोंट गेट डिसीव योरसेल्फ। अपने आप को धोखा मत दे। खुदा हमें हर वक्त देखता रहता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। He always watches. वो हमें हर वक्त देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिल के ख्यालात क्या हैं, हमारी सोचें क्या हैं। जब भी आप खुदा की आवाज सुनते हैं तो जो आप 100%, 110% ये आप कोशिश करें कि आप खुदावंद के कलाम को बजा लाएं, आप उस पर अमल करें, आप खुदावंद की ओबीडियंस में आ जाएं।
और खुदावंद की ओबीडियंस जो क्या है? गुनाह से दूर रहना। जो शख्स खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, ही इज फार अवे फ्रॉम सिन। क्यों हम गुनाह से दूर नहीं रह सकते? बिकॉज वी आर डिसोबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी आवर। लेकिन जो फरिश्ते ऐसे नहीं है। Whenever God just say, they go and do their work because they are ministering a spirit. वो खिदमत गुजार जो है रूहें है। खुदा ने उनको खिदमत गुजारी का काम दिया है। खुदा ने ये काम हमारे जिम्मे भी जो है दिया है। ये काम हमारे जिम्मे भी जो है वो दिया है। इंसानों के जिम्मे भी जो है खिदमत गुजारी का काम है और फरिश्तों के जिम्मे भी खिदमत गुजारी का काम है। हमें भी खुदा कहता है कि हम जो है उसकी आवाज को जो सुने और अपने दिलों को सख्त ना करें। और लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि फरिश्ते जब खुदा की आवाज सुनते हैं तो वो खुदावंद की मर्जी पर अमल करते हैं। हालांकि उनके पास हर तरह की ताकत है। हालांकि उनके पास हर तरह की ताकत है, उनके पास हर तरह की फैसिलिटी है। लेकिन अक्सर हमारे लोग जो है अपना जो जैसे जैसे जो ग्रो करते हैं फाइनेंशियली, या वो ताकतवर होते जाते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली, विजडम में, वो खुदा के कलाम की नाफरमानी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन फरिश्तों में ऐसा नहीं है। अजीजों, खुदा ने हमें अपॉइंट किया है, खुदा ने फरिश्तों को अपॉइंट किया है कि वो खुदा की मर्जी को जो पूरा करें। आसमानों पर खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। वो खुदा की वर्शिप करते हैं, खुदा के वर्शिपर हैं, खुदावंद की मर्जी को जो बजा लाते हैं। हर वक्त खुदा के सामने खड़े रहते हैं, उसको जो कदूस 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 उसको जो कहते रहते हैं। उनके अंदर जो गुनाह नहीं है। दे नॉट yet commit any sin। सिन क्या है? सिन क्या है? वो गुनाह क्या है? नाफरमानी, किसी भी चीज की नाफरमानी। वो गुनाह ये नहीं है कि आपको ये बता दिया अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। वो गुनाह ये है कि जब हम नाफरमानी हम करते हैं, चाहे वो हमारे वालिदैन की हो, हम अपने अगर वालिदैन का हुक्म नहीं मानते, वी लिव इन सिन। बाइबल मुकद्दस इस बात को कहती है। अगर हम अपने भाई को पागल कहते हैं तो वी आर इन सिन। अगर हम जो है अपने वालिदैन के क्यों हम किसी भी हुक्म को हम जो तोड़ते हैं, तो गॉड इज नॉट हैप्पी विद अस। दैट्स मीन कि हम माँ बाप की नहीं, हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं। और अक्सर जो है किड्स उसके जो कॉन्सिक्वेंस उसके जो भुगतते हैं। कॉन्सिक्वेंस का आपको 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 जो आप सबको जो है ऑलमोस्ट जो है पता होगा। वो कॉन्सिक्वेंस का मतलब है जो है नतीजा क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे वो किसी भी काम के। आज हमें गौर करने की जरूरत है। खुदा ने अपने फरिश्तों को जो उसने अपॉइंट किया कि वो खुदा की बादशाही में उसकी मर्जी को जो पूरा करें। हम भी इस जमीन पर जो भेजे गए हैं ताकि हम खुदा की मर्जी को जो पूरा करें। लेट्स गो इनटू अदर टॉपिक। खुदा का पाकरू ही इज इंसिस्टिंग मी टू टेल यू दिस थिंग। आप इस जमीन पर भेजे गए हैं, पैदा हुए हैं अपने वालिदैन के घर में, नॉट फॉर योर पेरेंट्स। इसलिए नहीं आप इस जमीन पर आए कि आप अपने अपने जो है वो अपने जो वालिदैन से जो आप ज्यादा मोहब्बत रखें। खुदा ने आपको इस जमीन पर भेजा है, आपके वालिदैन को एज ए गिफ्ट उनको दिया है ताकि आप जो है खुदा को जाने, यीशु मसीह को आप जो है वो जाने, आपकी उसके साथ रफाकत हो, शराकत हो। बिकॉज ही चोज यू। उसने आपको जो चुना है ताकि आप उसकी मर्जी को जब बजा लाएं, ताकि आप उसकी प्रस्तिश करें, आप उसकी सताइश करें, आप उसके हुक्मों पर अमल करें। उसकी मर्जी आप जमीन पर जब बजा लाएं, जमीन पर उसकी बादशाहत को आप कायम करें। अपने जो घराने के अंदर, अपने बेडरूम में आप उसकी बादशाहत को जो कायम कर दें कि यहां पर खुदा की हजूरी है। He appointed you for this purpose। इसलिए नहीं आया कि हाँ अभी मैं हम अक्सर हम जो 5 बहन भाई हैं, हमारे वालिदैन ने हमें बड़ी मेहनतें करके पाला है। It's nothing। God has just sent you in this world। खुदा ने आपको इस जमीन पर जब भेजा है, खुदा ने आपके जिम्मे काम लगाया है ताकि आप खुदा के साथ वफादार रहें।
ये जो जमीनी काम है ये आपकी आजमाइश है। जमीनी काम आपकी आजमाइश का हिस्सा है, आपकी स्टडी। ये स्टडी आपको खुदा की हजूरी में नहीं लेके जाएगी, खुदा के साथ रिलेशन आपको खुदा के पास ले जाएगा। कितने लोग हैं जो इस दुनिया के अंदर अनपढ़ हैं, रोटी फिर भी खा रहे हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं। यू कैन नॉट ये डिसाइड कि आप स्टडी करके ही जो है आप खुदा की हजूरी में आप जा सकते हो। खुदा आज एक बात, ये आप ये बात याद रखिएगा, मे भी बहुत सारे जो पेरेंट्स भी इस बात को जो आप जो सुन रहे हैं, खुदा ने आपको इस जमीन पर इसलिए नहीं वो भेजा कि आप अपने जब बच्चों को जो खाना उनको खाना अरेंज कर लेगी या साइज अरेंज करने के लिए आप अपनी सारी जिंदगी जो है जाया जो है वो कर दे। God has sent us in this world to obey His will। हम खुदा की मर्जी को बजा लाएं, लोगों को खुदा का कलाम सुनाएं, नजात का उनको हम जो पैगाम दें। हम इंश्योर करें कि हमारा जो है घराना जो है मुकम्मल नजात जो है पाए, अपने बच्चों को खुदा के पास लाएं, खुद भी साथ आकर। ऐ नहीं कि जाओ बच्चों तो अपना गिरजे जाकर तो बैठो। If you will not yet go with them, they will not yet go, they will not yet learn anything। या बिकॉज जो माँ बाप करते हैं वही आगे से जो बच्चे भी करते हैं। if you are trying to escape, your kids also trying to escape। I know this is the hard words, but that is the word of God। खुदा ने आपको इस जमीन पर भेजा है वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं, FSC MSc करने के लिए नहीं, ताकि आप खुदा को जाने, ताकि जहां पर आप जाने को हैं, जब आप वहां पर आप जाएं तो आपको उसके बारे में पता हो कि ही इज आवर गॉड। हम सब खिदमत गुजार रूहें हैं, खुदा ने हमें जमीन पर भेजा है। हम भी जो फरिश्तों की मानिद होंगे जब हम आसमान पर जाएंगे। वी विल बी लाइक एंजल्स, जिनके पास खुदा का पूरा एक्सेस है, उनको खुदा की पूरी मर्जी उनको मालूम है कि खुदा उनसे क्या चाहता है। एंड गॉड just sent you in this world, you should know God। ये नहीं क्या ठीक है तो बस बात करनी है, दैट्स इट, फिनिश। और नहीं आज इबादत ना अटेंड की तो शायद पास्टर में से जो है नाराज हो जाए, मेरे माँ बाप कहे कि वो जी आप आते नहीं इबादत में। अगर if we have so this concept, don't join any अपना कुछ अपना ऐसा भी अपना जो कोई भी जो चर्च को जो ज्वाइन ना करें, कोई ऐसी ऑनलाइन आप वर्शिप को आप जो है उसको जो आप जो ज्वाइन ना करें। if you are you're thinking like that कि कोई आपसे नाराज हो जाएगा, just you think what you are learning now। खुदा आपसे क्या बात कर रहा है। He wanted to actually give you His wisdom, His relationship, His authority। Be careful। This life is very short। You don't know। You don't know when He called us back। जो भेज सकता है वो वापस भी जो है बुला सकता है। इसीलिए जो है अय्यूब कहता है, तूने दिया और तूने लिया, तेरा ही नाम जो है मुबारक हो। हम अपनी मर्जी से, अपने वालदैन के वसीला से हम इस दुनिया में नहीं आए। गॉड हैज सेंट अस। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। खुदा ने आपको इस जमीन पर भेजा है कि आप खुदा को जाने। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन प्लेग्राउंड। माँ बाप अक्सर अपने बच्चों को बड़ी इंटरटेनमेंट अपना वो करवाने के लिए पार्क्स में लेके जाते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं कि बच्चे हमारे खुश हो सके। गॉड नॉट सेंड देम एक्चुअली फॉर दिस पर्पस। खुदा ने इस जमीन पर लोगों को भेजा है कि वो खुदा को जाने। वी आर ट्राइंग टू मेक हैप्पी आवर किड्स और आवर फैमिलीज। जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। हु क्रिएटेड यू, आप उसको कितना टाइम दे रहे हैं, आप उसके साथ कितने सिंसियर हैं, आपका उसके साथ कितना ज्यादा रिलेशन है। जस्ट यू थिंक अबाउट दैट। बाकी हिस्सा हम इसका अगला हिस्सा, बाकी जो है जितनी भी जो बातें हैं फरिश्तों के वाला से नेक्स्ट वीक में हम जो है सीखेंगे, हम देखेंगे कि खुदा हमें किस तरह जो गाइड करता है। बट दिस थिंग्स व्हाट आई जस्ट टॉक टू यू इज वेरी इंपॉर्टेंट।
खुदा ने आपको जमीन पर अपने पर्पस के लिए भेजा है। खुदा ने आपको अपने लिए क्रिएट किया है। यू आर नॉट हेयर ड्यू टू योर पेरेंट्स, यू आर हेयर ड्यू टू गॉड, क्योंकि खुदा ने आपको इस जमीन पर भेजा है। नॉट अबाउट योर पेरेंट्स। ये सब, ये हर एक के लिए है, वालदैन के लिए भी यही बात है, बच्चों के लिए भी यही जो है वो यही बात है। खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है कि आप सिर्फ सिर्फ खुदा को जाने, ना कि हम पूरा इंटरनेट का हम पूरा जो नॉलेज अपने अंदर ले लें, एआई हम जो है बन जाएं। खुदा ने आपको एआई जो है आपको एआई बनने के लिए जमीन पर नहीं भेजा। एआई आपको एलियंस बना देगा। मैं आपको आपको बताता चलूं, एलियंस जानते हैं एलियंस क्या होते हैं? एलियन के बारे में भी अक्सर लोग बात करते हैं, जो लोग इंटरनेट पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उनको उनको मालूम है कि एलियंस क्या है। एलियंस भद्रुए हैं। एलियंस इन सिंपल लैंग्वेज जो है उनको जो हम जब भद्रुए कह सकते हैं। बहुत सारे लोग उनको जानना जो चाहते हैं। जानने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट विद गॉड, दे आर लिविंग विद यू। इफ यू आर नॉट यूर लिविंग अ राइचियस लाइफ, दे आर विद यू ऑलवेज, मे बी समटाइम इन यू, इनसाइड ऑफ यू। जानने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट विद गॉड, दे आर विद यू। बी केयरफुल और अपनी जिंदगी का एक फोकस सेट करें। सो टाइम इज वेरी शॉर्ट। गॉड या सेंट अस इन दिस वर्ल्ड टू नो हिम, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। कि हम खुदा की मर्जी को हम जब बचा लाएं, हम उसकी ओबीडियंस में रहें, उसके हम काम को जब पूरा करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे और आए हम सब खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर आशीष से कि वो प्रेयरफुल से मेरे अंदर में। हालेलुया। आज हमारे साथ दोनों जो यूथ डायरेक्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी आप में से जो कोई भी जो लेना चाहता है, जो अपना अपना माइक जो है पहले जो है खोल लेता है, सो दैट इज सो यू कैन डू दैट। ये प्रेयर फॉर योर किड्स प्लीज। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों को दी है, ताकि खुदावंद खुदा हम यूथ के साथ मिलकर खुदावंद तेरी इबादत को तेरे हजूर में गुजरान सकें। खुदावंद इन सारे बच्चों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने खुदावंद खुदा आज की इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। एक एक जिंदगी पर खुदावंद तेरे बेटे का पाक लहू लगा देती हूँ। खुदावंद तेरा आसमान इनके लिए खुले और खुदावंद खुदा तेरी बरकत इन पर नाजिल हो। तू अपने बेटे बेटियों को अकल, दनाई और फहम की रूह से मामूर कर, ताकि खुदावंद खुदा जिस तरह से ये तेरे कलाम को सीख रहे हैं, तेरे कलाम में आगे बढ़ रहे हैं, खुदावंद खुदा ये रोज बरोज तुझ में तरक्की करते जाएं। खुदावंद खुदा तेरा कलाम इनके बदनों में सरायत करने लगे और खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियों से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद खुदा उन तमाम बेटे बेटियों को जो बीमार हैं, किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, खुदावंद खुदा तो उन सबों को जानता है। तो हर एक की जरूरत के मुआफिक खुदावंद खुदा उनको देने के लिए खुदावंद खुदा अजर रखता है। खुदावंद खुदा तो उससे मिन्नत करती हूँ कि अगर किसी के दिल में कोई भी ख्वाहिश है और वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद खुदा तो उनकी ख्वाहिशात को खुदावंद खुदा जो तुझ में पूरी हो सकती है, खुदावंद खुदा तो उनको उनकी जिंदगी में पूरा कर। और खुदावंद खुदा जितने बीमार हैं उनको खुदावंद खुदा उनकी बीमारी से रहाई दे। और खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियां खुदावंद खुदा हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। तुझसे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद खुदा तो अपने इन बच्चों को खुदावंद खुदा कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर। और खुदावंद खुदा मिनिस्ट्री के चेयरमैन पास्टर आशिर बशीर के लिए भी हम तेरे शुक्रगुजार हैं, जो खुदावंद खुदा हर हफ्ता खुदावंद खुदा तेरे बेटे बेटियों को खुदावंद खुदा एक जगह पर जमा करता है ताकि वो तेरे कलाम से सैर हो सके। तेरे बंदा के लिए खुदावंद खुदा तेरे हजूर से बरकत की दुआ करती हूँ और तुझसे मिन्नत करती हूँ कि अपने बंदा को सेहत तंदुरुस्ती अता करना, ताकि इसी तरह से लायक तौर पर तेरे बेटे बेटियों को लीड करता रहे। और खुदावंद खुदा इसके घराने के साथ होना, घराने के तमाम अफराद को छूना,
खुदावंद खुदा बच्चों को बरकत देना, खुदावंद खुदा बीवी के साथ होना, और जिस तरह से खुदावंद खुदा तेरी मिनिस्ट्री की खुदावंद खुदा ये पासबानी कर रहे हैं, तो अपने बंदा को इसी तरह से कसरत से लीड कर, ताकि वो तेरे लोगों को लीड कर सके। और खुदावंद खुदा लायक तौर पर रूह कुछ की मर्जी के मुताबिक खुदावंद खुदा हम सबों को खुदावंद खुदा तेरे कलाम की तरफ खुदावंद खुदा लाता रहे, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। बाकी मंदा वक्त को भी मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। मिनिस्ट्री के ताल्लुक से जितनी भी इबादत मुख्तलिफ इलाकों में है खुदावंद खुदा, उन सबों को खुदावंद मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। आइंदा दिनों में हम सबों को बड़ी कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि हम खुदावंद तेरे नाम को बजा लाए। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में रहनुमाई ब्रदर अमन बाबू। आइए हम सब दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। फरमाते बरकत पास आशीष। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आदम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस।